प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येकेनायमस्तीति चैके एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम् वराणामेष वरस्तृतीयः वराणामेष वरस्तृतीयः यतः पूर्वस्मात् कर्मगोचरात् साध्यसाधनलक्षणादनित्यात्मविरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तन्निन्दार्थं पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। नचिकेता उवाच तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व इति उक्तः सन् येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते मृते मनुष्ये अस्ति इति एके अस्ति शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि व्यतिरिक्तः देहान्तरसंबंधी आत्मा इति एके नायमस्ति इति चैके नायमेवं विधोऽस्ति इति चैके अतः च अस्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वा अनुमानेन निर्णय विज्ञानम् एतद्विज्ञान अधीनो हि परः पुरुषार्थः इति अतः एतद्विद्यां विजानीयाम् अहम् अनुशिष्टः ज्ञापितस्त्वया वराणामेश्वरः तृतीयः अवशिष्टः। आगे की आख्यायिका का अभिप्राय बताते हुए भगवान भाष्यकार ने लिखा कि चूँकि आत्मज्ञान में विरक्त का अधिकार है तो वैराग्य का स्वरूप ऐसे मुमुक्षु में किस प्रकार का होता है, इस बात का निदर्शन कराने के लिए आगे की आख्यायिका है। वैराग्य किससे, ये प्रश्न हमने उठाया था। तो वैराग्य माने रागराहित्यम, राग का अभाव, उसको बोलते हैं वैराग्य। किसके प्रति राग का अभाव? राग का अभिप्राय है सुख बुद्धि का अभाव, समाधान बुद्धि का अभाव। तो किसी में किसी वस्तु में जब सुख बुद्धि का अभाव हो जाता है स्वतः, तब उसको बोलते हैं वैराग्य। और जब सुख बुद्धि भी होती है और विवेक के कारण अनिष्ट की आशंका भी रहती है, तो दोनों ही बुद्धियां वहाँ पर विद्यमान होती हैं। तो उस समय जो साधना की जाती है उसका नाम होता है त्याग। त्याग और वैराग्य में ये भेद है। माने किसी एक वस्तु में सुख बुद्धि है, गई नहीं है, लगता है कि ये सुख देगी, देती है, पहले भी दिया है, बाद में भी देगी, तो ऐसी वस्तु के प्रति
तो मन तो चाह रखता है, लेकिन विवेक ने और पूर्व के अनुभव ने ये भी बताया कि इसमें अनिष्ट भी है, नुकसान होता है, शरीर को नुकसान होता है, बुद्धि को नुकसान होता है, अथवा धन को नुकसान होता है, अथवा यश को नुकसान होता है, अथवा हमारी आध्यात्मिक प्रगति को की हानि होती है। तो जब उसमें अनिष्ट बुद्धि भी विद्यमान हो और सुख बुद्धि भी विद्यमान हो, एक ही वस्तु में दोनों ही बुद्धियां विद्यमान हैं, तो एक तरफ अनिष्ट बुद्धि के कारण निवृत्ति होती है और सुख बुद्धि के कारण प्रवृत्ति होती है। इसको बोलते हैं इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद्व। माने लोगों को ऐसा लगता है कि आधा मन इस बात को मांग रहा है और आधा मन उससे दूर हट रहा है। वो मन आधा आधा नहीं है, असल में दो बुद्धियों का संयुक्त प्रभाव है। बुद्धियां दो हैं और दोनों विरोधी बुद्धियां हैं एक ही वस्तु में। ये है। तो ऐसे में तो जो लोग विवेक का आदर करते हैं तो वो सुख बुद्धि को दबा करके उससे अपने को हटाते हैं। तो वहाँ पे चूँकि परिश्रम है, वहाँ पे चूँकि आयास है, और इसलिए उसको बोलते हैं त्याग। त्याग करना होता है। कोई अखाद्य है, अभोज्य है, तो उसको छोड़ने का जो प्रयास है न, उसको बोलेंगे त्याग। कोई ऐसा पहनावा है जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है और मन देखा देखी या किसी कारण से हो गया, तो उससे दूर हटना विवेक के आदर के कारण, इसको बोलते हैं विवेक का आदर करना, जाने हुए का सम्मान करना। और अगर हमने सुख बुद्धि को स्वीकार कर लिया, उसके कहने में आ गए, तो कम से कम उस प्रसंग में तो विवेक का अनादर हो गया। माने हम जानते हैं कि एक चीज़ शायद उचित नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, बड़ों के द्वारा सम्मत नहीं है, तो अभी उसका समय नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन फिर उस जाने हुए का प्रभाव स्वीकार नहीं करते। हमारे स्वामी शरणानंद जी महाराज बोलते थे, विवेकी वही है जो विवेक का आदर करता है। केवल जानता है, उसको वो विवेकी नहीं बोलते थे। तो विवेक करने में समर्थ होते हुए भी उस जाने हुए का जो आदर न कर सके, उसके प्रभाव में न रह सके, तो उसको वो बोलते थे ये विवेक ही नहीं है। ये तो बहरहाल भेद ये समझना चाहिए कि एक त्याग है, दूसरा वैराग्य है। दोनों ही तो बड़े ही हितकारी होते हैं मनुष्य के। जहाँ वैराग्य नहीं है, वहाँ त्याग का अभ्यास बड़ा कल्याणकारी होता है, क्योंकि वो अनिष्ट से व्यक्ति को बचाता है। और साधु जीवन में लगभग दोनों ही होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी त्याग का अभ्यास कहा गया है, साधु जीवन में त्याग भी दिखना चाहिए, और वैराग्य तो परिणाम वृत्ति है।
वैराग्य में आयास नहीं है, संघर्ष नहीं है। योग दर्शन में तो वैराग्य का लक्षण किया गया वशीकार संज्ञा, वशीकार संज्ञा वैराग्य। हे महात्मा बोलो। दृष्टानुश्रविक। एक तो ये है कि याद होना बहुत अच्छी बात है, कल भी मैं कह रहा था। दूसरा ये है कि अगर अशुद्ध याद करते हैं तो उसका क्या फायदा। तो इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं, शुद्धतम उच्चारण का आग्रह मन में रखना चाहिए। ये तो वह याद भी शुद्धतम होगा, फिर उसका अर्थ भी जब आप करना सीख जाओगे तो शुद्ध अर्थ निकलेगा। नहीं तो एक चीज़ से बड़ी गलती होती है। अब कल आरती में सब श बोला जा रहा था, और राम संस्कृत हिंदी की तरह नहीं होता। अपनी आंचलिक भाषा का प्रभाव छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब दूसरे लोग पाठ करते हैं इसका मतलब हम उससे सीखते नहीं। उस समय हम तो चित्त हमारा पूरा वहाँ होता नहीं। दूसरों से भी सीखना चाहिए। राम भद्राय नहीं होता है, राम ऐसा होगा। संस्कृत में उच्चारण में आधा आधा बोलते हो आप लोग, जैसे कि हिंदी में बोलते हो। आस्था के उच्चारण में एक गलती रही दोनों दिन, आयतनवान भवति ऐसा शब्द बोलती हैं वो। आयतनवान न पूरा है वहाँ पर। बट अपर्णा के उच्चारण में बहुत दोष था। कल मेरा चित्त बड़ा खिन्न हुआ आरती के समय, क्योंकि वो बातें चुभती हैं, आप लोगों को याद रखना चाहिए। मेरा मूड ही बिगड़ जाता है, क्योंकि उसका अर्थ फिर बदलता जाता है, आप लोगों को समझ नहीं आती। तत्पर होना चाहिए, शुद्धतम उच्चारण का आग्रह रखना चाहिए, मन में आग्रह रखना चाहिए। और इतने दिन हो गए तो फिर वही का वही, तो फिर फायदा क्या है। इतने दिन साल भर होने को हैं तो अभी भी वही अपने देहात की उच्चारण शैली चली आ रही है। इसका मतलब है कि हम अपने को परिवर्तित करने का जितना प्रयास करना चाहिए वो नहीं करते। तो अभ्यास करना चाहिए। तो दृष्टानुश्रविक, इसका मतलब क्या है? देखे हुए और सुने हुए, ये अभिप्राय। जल्दी जल्दी बोलने से क्या लाभ होगा? दृष्टानुश्रविक विषय, बोलो जोर से। संज्ञा नहीं, संज्ञा। हाँ, संग अनुस्वार है वहाँ पर। वशीकार संज्ञा, संज्ञा माने नाम, जैसे आप पढ़ते हो ना संज्ञा प्रकरण, वैसे। तो वशीकार संज्ञा वैराग्य है। बट वैराग्य वशीकार संज्ञा को कहा उन्होंने। जो भी विषय सुना हुआ है, जो भी देखा हुआ है, उसमें आकर्षण पर अपना वश चलता है। आकर्षण तो है, लेकिन उस पर अपना वश है, मन अपने अधीन है। तो वस्तु हमको खींचने में असमर्थ है, उसको उन्होंने वैराग्य कहा। लेकिन उसमें मुख्य शब्द है जो वशीकार से ज़्यादा गहरा शब्द है, वो है वितृष्णस्य। वितृष्णस्य, वितृष्ण माने विगता तृष्णा यस्य या यस्मात्, विगता तृष्णा, तो सुख बुद्धि का अभाव।
तो उसमें वशीकार संज्ञा तो परिणाम रूप है। जैसे दृष्टांत के लिए समझना चाहिए, जैसे अब आप बड़े हो गए हो तो जो कंचे खेले थे ना, कभी मैंने तो नहीं खेला था, मैं आपको पक्का बोलता हूँ, शायद ही कभी खड़ा हो गया होऊंगा, लेकिन मुझे कभी उसमें रस नहीं आया। गेम जरूर खेलता था चाहे गुल्ली डंडा हो चाहे और कोई हो, लेकिन वो सब खेला, लेकिन ये सब बिल्कुल बचकानी बातें कभी मन में अच्छी नहीं लगी, कभी क्या करें, स्वभाव ही नहीं था तो बट जो लोग खेलते हैं, अब उस समय बड़ी सुख बुद्धि रहती है लोगों की। आज की स्थिति क्या है, वहाँ सुख बुद्धि का अभाव हुआ, तो अब उसमें त्याग की आवश्यकता नहीं है, वो त्यक्त हो चुका है। ऐसे जो खिलौने पड़े हैं, अब वो फेंकने का, अगर पड़े हों तो आदमी फेंकता है उसको, तो यार जगह जगह जब देखो तब मिल जाता है, कहीं न कहीं टेबल पे यहाँ वहाँ, ये रूम को ख़राब किए हुए हैं, इसको किसी को दे दो। ये क्यों दे दो? तो अभाव है वहाँ, सुख बुद्धि का वहाँ पर अभाव हो गया, इसको बोलते हैं राग राहित्यम। जब अभाव हो जाए, सुख बुद्धि का अभाव हो जाए, उसको बोलते हैं वैराग्य। ऐसी बहुत सी चीज़ें जीवन में आती रहती हैं जो अपने विकास के चलते, भीतरी विकास के चलते, अथवा आयु के साथ जो विकास होता है उसके चलते, तो बहुत सारे बचपन के विषय में सुख नहीं दिखता, बल्कि उसमें कई बार अटपटा लगता है, वही काम करने में, वही सोचने में अटपटा लगता है। नारायण। अब वैराग्य की स्थिति क्या हुई कि उसमें त्याग होवे ऐसा बहुत आवश्यक नहीं है। हालांकि ये आदमी इसकी आड़ लेकर के हो सकता है अपना राग सुरक्षित कर ले, तो ये साधक लोगों को तो अपने से कम ईमानदार रहना चाहिए। लेकिन वैराग्य में त्याग की आवश्यकता नहीं रहती, वो चीज़ अगर पड़ी है तो पड़ी है, उसमें सुख बुद्धि नहीं है, वस्तु है तो है। जैसे महाराज जनक के यहाँ ऐश्वर्य है, महाराजा हैं, तो वो त्यागी भले न हो, लेकिन वो विरक्त हैं, ये कहा जाएगा। वस्तु भी ना हो और सुख बुद्धि भी ना हो, तब ऐसे संपन्न व्यक्ति को बोला जाएगा त्यागी भी हैं और विरक्त भी हैं। साधु में दोनों होना चाहिए, भरसक। गृहस्थ में अनिष्ट जो निषिद्ध है उसका त्याग करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, और अगर वैराग्य हो तो बहुत सुंदर है। तो त्याग साधना वृत्ति है और वैराग्य परिणाम वृत्ति है। कहाँ से आया? बोले वो विवेक से आया, अपने भी पीछे के जो बहुत सारे अनुभव हैं उन अनुभवों से, है ना, उन अनुभवों के आधार पर विवेक हुआ और निर्णय हुआ कि नहीं प्रपश्यामि, ये निष्पत्ति हुई, ये प्रमा का परिणाम है। इसलिए साधन चतुष्टय में विवेक से, विवेक के बाद वैराग्य की बात कही गई। उपनिषद में भी ऐसे ही कहा गया, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदम आयात। तो पहले परीक्ष लोकान, लोगों की परीक्षा करो, उस परीक्षण वृत्ति का परिणाम होगा निर्वेद की प्राप्ति। तो वैराग्य, सुख बुद्धि का अभाव किस में?
अब ध्यान रखना, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसका अभिप्राय है कि किसी न किसी अंश में और बहुत सारी चीज़ों के विषय में जीव मात्र को वैराग्य होता है। और क्या बोलें, अगर इस परिभाषा को ध्यान में रखा जाए तो बच्चे को बड़ी बड़ी चीज़ों में वैराग्य होता है, जो व्यसनी है उसको जो कल्याणकारी चीज़ें हैं उन्हीं में वैराग्य होता है। माने सुख बुद्धि का अभाव है वहाँ। हम सब ने शायद किया होगा व्यक्ति पास कर ले ना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास कर ले, तो बीए पास कर ले, एमए, तो जो भी कक्षा पास कर लेता है फिर उन किताबों में ही सुख बुद्धि का अभाव हो जाता है। लोग उसको बेच देते हैं या किसी को दे देते हैं। अब देखो, पुस्तक संग्रह करने का भाव नहीं होता, जान छुट्टी, हो गया काम खत्म। गैस पेपर से ही काम चल गया था, जबरदस्ती इतनी मोटी मोटी किताबें खरीदवाई थी। अब कुछ बेचने से मिल जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स तो पूछते नहीं कि किताब किधर है, तो बेचने से मिल जाएगा, फिर पिक्चर देखने जाएंगे। तो सुख बुद्धि का पुस्तक में अभाव है, और हाँ ये होता है। तो वैराग्यहीन कोई हो इस रीति से को हम बोल ही नहीं सकते। हर व्यक्ति का राग होता है, वैराग्य भी होता है। वेदांत का जो अधिकारी है, आत्मज्ञान में जो अधिकारी है, वो कैसा विरक्त है? बोलते हैं पूर्वस्मात् यतः, यतः शब्द का अर्थ है चूंकि। हिंदी में जैसा आप अर्थ करते हो, जब तर्क रचना करते हो हिंदी में तो चूंकि लगाते हो, चूंकि, क्योंकि, क्योंकि ऐसा है, चूंकि ऐसा है, तो यतः चूंकि पूर्वस्मात् गोचरात्, पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य। अब ये ऐसे शब्द हैं भाष्यकार के जिसको डूब डूब करके तो उसका आनंद लेना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए। क्या बोलते हैं? विरक्तस्य, विरक्त किससे? अपादान विभक्ति है सब में, पंचमी में। बोले अनित्यात् विरक्तस्य। तो आप विवेक का लक्षण क्या पढ़ते हो? नित्यानित्य वस्तु विवेक। ये तो यहाँ शब्द क्या आया? अनित्यात् विरक्तस्य। जो अनित्य है उससे विरक्त है। अब प्रश्न आया कि अनित्य का विवेक उसने क्या किया? अनित्य माने क्या? तो वेदांत का जो साधक है, जिसको आप मुमुक्षु बोलते हो, उसने इस बात को पहचान लिया अपने शास्त्र से अनुग्रहित विवेक के द्वारा, है ना, सद्गुरु की कृपा से अनुग्रहित विवेक के द्वारा। विवेक उसका है, उस विवेक पर अनुग्रह शास्त्रों का है, गुरु का है, प्रमाणों का है। लेकिन विवेक हमारा होना चाहिए। विवेक दूसरे का ही रह जाए तो फिर उसका प्रभाव जैसा होना चाहिए वो नहीं होगा। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। तो विवेक के कारण उसने एक चीज निश्चय कर ली। क्या निश्चय हुआ? कि जो साध्य है वो अनित्य होगा अवश्य। बस इतना निश्चय हो गया। जो भी चीज, जो भी वस्तु, परिस्थिति, स्थिति, अवस्था, लोक परलोक, जो भी साध्य है वो अनित्य अवश्य होगा।
वो क्या बोलते हैं, साध्य साधन लक्षणस्य, साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात्। अनित्य का लक्षण क्या है? बोले जो साध्य साधन के परिधि में आता है, माने वो स्वयं साध्य है और उसके लिए हमको साधन करना पड़ेगा। ये देखो, इसका इम्प्लीकेशन, इस शब्द को देखोगे तो बड़ा निकलेगा। माने विराट आत्म भाव भी साध्य है, उसका साधन होना चाहिए। इंद्र पद भी साध्य है, उसका साधन होना चाहिए। इस लोक में यश है वो साध्य है, समृद्धि है वो साध्य है, स्वास्थ्य है वो साध्य है, बड़ा पद है वो स्वास्थ्य साध्य है, पोजीशन है वो साध्य है। किसी में अगर शक्ति है, पावर है, तो वो साध्य है। तो वी एस्पायर फॉर दीज थिंग्स, है ना, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, कंड्यूसिव सिचुएशन, बेटर सिचुएशन, प्रमोशन। थोड़ा आपकी बुद्धि में आ जाए इसके लिए सब बातें बोल रहा हूँ मैं। वी एस्पायर फॉर इट, हम इसी की आकांक्षा करते हैं निरंतर, और ये सब चीज़ें साध्य हैं। इस लोक में यही आदमी चाहता है, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस, यू नो। दिस इज व्हाट वी एस्पायर फॉर। योगी भी, भोगी भी, साधु भी, गृहस्थ भी। कभी ऐसा लगता है कि द होल वर्ल्ड हैज बीन कमर्शलाइज्ड, लाइक, है ना, इवन साधना की बातें, प्रवचन इत्यादि सभी कुछ। दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरणा क्या मिलती है फिर? होता है नहीं, यही तो प्रेरणा मिलती है। कहीं शुद्ध पवित्र जो चित्त में एक आकांक्षा होती है, वो कोई पवित्र कहीं रीति रिवाज, तौर तरीका, कॉमर्स का लीस्ट एलिमेंट हो वहाँ पे, ऐसा देखने का मन होता है, इच्छा होती है। वो नहीं दिखती है तो निराशा होती है। क्यों होता है ऐसा? मोक्ष के लिए ऐसा होता है। नेम, फेम, सम पावर, सम पोजीशन, स्टेटस। यही है ना, दुनिया है ना ये तो। ये कोई मोक्ष का तो क्षेत्र दिखता नहीं है, तो दुनिया है। तो अब और वो सब की सब साध्य हैं। साध्य माने इनको बिना साधन किए होगा नहीं वो। तो साध्य साधन की परिधि में है। इस देह में रहते हुए आप देखो कौन क्या क्या चाहता है। ऐसे ऐसे कभी कभी हमारे से कर्म होते हुए दिखाई देते हैं, जो माने आपके उर्दू में जिसको जमीर बोलते हैं, जमीर। आदमी स्वार्थ में कदाचित इधर उधर हो तो वो ऐसे लोगों का भी सम्मान करेगा, या ऐसे लोगों का त्याग करेगा जिनका नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों का सम्मान करेगा जिनके प्रति उसके मन में सम्मान नहीं है। ऐसे होता रहता है। फिर इस शरीर से हट करके परलोक के संबंध में जब बातें आती हैं, वो कम लोगों को समझ में आती है, सबको नहीं आती। नहीं, कोई गंधर्व लोक भी होता होगा, पितृलोक भी होता होगा, इंद्रलोक भी होता होगा। बट वैराग्य का रूप समझना, अनित्यता का कलंक जहाँ कहीं लगा है,
वो नहीं चाहिए। उसमें नहीं चाहिए माने उसमें सुख बुद्धि का अभाव, इसका नाम वैराग्य है। उसमें समाधान बुद्धि का अभाव, कि इससे हमारा समाधान हो जाएगा, ये बुद्धि ही नहीं बनती है, कोई बनावे तो भी नहीं बनती है। ये किम प्रजया करिष्यामः, वेद का ऋषि ऐसे बोलता है। किम धरेन, एक व्यक्ति कह रहा है जाया में स्यात्, मेरा ब्याह हो और संतान हो और फिर सब चीज़ें हों। मैं एक का ये है मनोवृत्ति, दूसरे की मनोवृत्ति है उसको लेके होगा क्या? वहाँ समाधान ही नहीं दिखता उसको। तो साध्य साध्य बहुत बड़ी बात कही है, मैंने बहुत बड़ी चीज को एक कैप्सूल में रख दिया। साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य, माने साध्य साधन की परिधि में जो आता है उससे विरक्त है। तो ये तो मैंने बाहर की दुनिया बताई, भीतर देखो। अगर समाधि साध्य है तो वो भी हमें नहीं चाहिए। अब तो आपको जरा गड़बड़ लग गया होगा, आदत पड़ गई होगी, अब धीरे धीरे सुनते सुनते तो गड़बड़ नहीं लगेगा। लेकिन वो क्या है? वो क्या साध्य नहीं है क्या? और अगर वो साध्य नहीं, अगर वो साध्य है तो किसकी समाधि है जो नित्य है? 4 दिन लगा लो, लोग जल में चले जाते हैं, भूमि में चले जाते हैं। हमारे पायलट बाबा बड़े प्रसिद्ध हुए, भूमि में जा जा के समाधि लगाते रहे। पहले वो है सब, माने साधक को तो यही सब दिखने लगता है, बाहर फिर प्रचार हो गए। अब समाधि तो स्वरूपावस्थान के लिए लगाया जाए, फिर दुनिया को क्या दिखाना है? कितनी देर, और उठने के बाद मनोवृत्ति कैसी है? मेरे ख्याल से पहले वाले बैच में यहाँ लोग जाते थे संडे को कहीं घूमने ऊपर ऊपर, वहाँ भी कोई संत लगाते थे। अब आप जोड़ लो, मैं अब आगे की क्या बात करूं। साध्य दर्शन, अलौकिक दर्शन ही सही, चित्त में अलौकिक दर्शन होता है, देव दर्शन होता है। तो क्या बोले? इसलिए लोग कहते हैं वेदांती लोग बड़े निष्ठुर हो जाते हैं। तो हो ही जाते हैं, निष्ठुर होना ही है, और क्या है? कभी तो बात कहनी ही पड़ेगी। बोले मुझे तो बंसी की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अच्छी बात है, हम तो ऐसे ही बोलते हैं। लोग कहते हैं आप डिप्लोमेटिकली बोल रहे हो। अब ऐसे तो बोलना पड़ेगा, सच को थोड़ा मधुर बनाना पड़ेगा। भाई वो साध्य है, आपने साधन भजन किया और वो आया, कितनी देर? उसको लेके क्या हुआ अल्टीमेटली? ये भूलना नहीं चाहिए कि वसुदेव जी के पुत्र थे श्री कृष्ण, फिर उनको वैराग्य हो गया। आंख बंद करने के बाद किसी को एक दिन बंसी सुनाई पड़ी, उसके लिए वो दीवाना हुआ पड़ा है, तो दीवानगी में मुबारक हो, उससे हमें क्या? दूसरे को तो सुख मिलता है तो उसको मुबारक हो, आपको क्या? उसमें जो विरक्त है उसको वहां कुछ नहीं, एक पाई का प्रभाव नहीं दिखता। इसको बोलते हैं क्या? क्योंकि जब तक दुनिया में वो सब चीज दिखती है, दुनिया चाहिए, फिर चाहे उसका रूप लोक हो, चाहे दर्शन हो, देव दर्शन हो, चाहे उसका रूप समाधि हो, चाहे उसका रूप प्रधानमंत्री की कुर्सी हो। यानी ये तो सारे रूप किसके हैं? दुनिया के ही हैं।
भीतर चाहे बाहर। स्वरूपावस्थान सिद्ध वस्तु है, साध्य नहीं है। अगर वो साध्य है तो नहीं चाहिए, तब वो संसार ही है। और अगर कोई साध्य है तो उसके लिए साधन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये लक्षण ही कर दिया क्या? साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात्। बस आपको भाष्यकार के शब्दों की शक्ति का थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ होगा। मैं थोड़ा धीमे करके अब 4-5 दिन से चला रहा हूँ। भाष्य को तेजी से पढ़ना पड़ेगा हमें, वो हम जानते हैं, लेकिन आप जब उन शब्द, भाष्यकार ऐसे नहीं भगवान शब्द उनके साथ लगता। जब विद्वान लोगों ने उसको महसूस किया कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों को वो कैसे बोल जाते हैं 2 शब्द में, 1 शब्द में। आप सोचते हो जब वो बातें हमको जब यहाँ इस तरह से दिखती हैं और फिर जब कोई दूसरे ढंग से कहता सुनता हुआ दिखाई देता है तो मन कैसा, मन बिल्कुल रिफ्यूज करता है। ये तो कागजी फूल दिखाई देते हैं यहाँ। सार गर्भित, सार सार भरा रहता है, सूत्र वाक्य हैं जैसे। फिर क्या बोले? पूर्वस्मात् कर्म गोचरात्। ये साध्य साधन की परिधि में जो कुछ भी आता है वो सबका सब पूर्व के बताए हुए कर्मों का परिणाम है। कर्म गोचर है, माने कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। गोचर शब्द लिखा, माने कर्म के जरिए आप वहाँ पहुँचोगे। तो आपको मालूम है जो अपूर्व को उत्पन्न करता है वह कर्म ही है। चाहे वह अपूर्व चित्त की शुद्धि हो, हाँ ये भी जान लेना, वो भी कर्म है, क्योंकि चित्त शुद्ध पहले से नहीं था। तो पूर्वम यत् नास्ति तद इदानीम भूतः, उसको क्या बोलेंगे? अपूर्वः, पहले नहीं था। तो चित्त शुद्धि भी कर्म गोचर है, ज्ञान गोचर नहीं है, ध्यान रखना। चित्त शुद्धि प्रमाण गोचर नहीं है। जानने से कि चित्त शुद्ध होना चाहिए तो मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, ये कभी नहीं होता। जानने से समाधि नहीं लगती किसी की। आया, पकड़ में आया? ये प्रमाण गोचर चीजें नहीं हैं, इसको तो आपको बनाना पड़ेगा। एक दिन सोते समय लोग बोल रहे थे कि क्या खेचरी मुद्रा सिद्ध करनी है। अब हम तो समझते भी रहते हैं भीतर भीतर, जीव को हाथ में घी लगा करके रगड़ा मारो उस पर, फिर धीरे 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 वो जाके तालू में लगे। ये क्या है? प्रमाण गोचर है। अगर किसी को चाहिए तो वो, अगर चाहिए तो चाहिए, जिसकी इच्छा है वो तो है। अब तो अब उसको पूरा करना है। तो साध्य साधन लक्षणात्, वो तो उसी परिधि में आएगा। कहने से या जानने से वो सिद्ध होने वाली चीज नहीं है। तुम नाम लो और इस कसौटी को वहां रखो, पता चल जाएगा ये सोना नहीं, क्या है? पीतल है। पीतल भी नहीं है, लोहा है। ऐसी बात पता चलती है। आत्मज्ञान में हर एरा गहरा नत्थु खैरा अधिकारी नहीं होता। वर्ण शुद्धि बहुत जरूरी है। किसी ने मुझे पूछा
फील्ड में कि तंत्र के बारे में आपका क्या कहना है। हमने कभी, मेरा कोई ज्ञान नहीं है तंत्र के बारे में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि वो एक प्रकार का कर्म है, प्रमाण विभाग में नहीं आता, वो भी निर्माण विभाग में ही आता है। कर्ता भाव पूर्वक कर्म करके एक अदृष्ट की और एक अपूर्व की उत्पत्ति की जाती है। आपके पास ये कसौटी रखो जेब में, काम आती रहेगी। कभी न कभी तो इस पथ पर आपको चला ही देगी, ये व्यर्थ जा ही नहीं सकता। पूर्व की वासना के दबाव प्रभाव में चाहे अभी न चल पाए आदमी, लेकिन ये छोड़ेगी नहीं। कभी न कभी जब आपका अनुभव और साथ में ये वाक्य, वो बार बार कहेंगे कि कहा तो यही था कि जो जो साध्य साधन है वो सबका सब ऐसा ही है। तो कंफर्मेशन जब जब होगी ना आपके अनुभव से, और पीछे से भाष्यकार के वो शब्द टाँकी की तरह एक कील और चुभाएंगे, जरूर चुभाते हैं। मैं भाष्य पढ़ता हूँ, मन झूमता है, टेल यू। मैं कभी बोलता हूँ कि हम तो भाष्यकार के दीवाने हैं और कुछ अब न आँख तर आवत कोई इसलिए हमारी पढ़ने की सीमा बहुत घट गई, बहुत नहीं पढ़ पाते, इतनी सामग्री बहुत है। उसी के ऊपर काम हुआ हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन मुख्य तो देखो क्या बोलते हैं, पूर्वस्मात् यतः, चूंकि पूर्वस्मात् कर्मगोचरात्, पूर्वस्मात् मने जो वेद का कर्मकांड हो चुका है उसको संदर्भ में लेते हैं। यतः पूर्वस्मात् कर्मगोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य, यानी एवरीथिंग इज सो वेरी वेल डिफाइंड। विरक्तस्य कह के छोड़ नहीं देते। मैंने कहा ना कि वैराग्य तो हर प्राणी को है किसी न किसी चीज से। वैराग्य माने सुख बुद्धि का अभाव, वो तो सभी को है। कौन ऐसा है जो बोल सकता है कि मुझे हर चीज में सुख बुद्धि दिखती है कोई ऐसा नहीं दुनिया में। वैराग्य हैज टू बी डिफाइंड, सुनिश्चित होना चाहिए। कहाँ? बोले सारे उन पदार्थों में जो साध्य साधन की परिधि में आते हैं। अब इस पर विचार थोड़ा होना चाहिए भाष्यकार की अनुमति लेके अनुकूल विचार होना चाहिए। क्या विचार है कि साध्य साधन से विरक्त होने पर व्यक्ति साधनहीन हो जाएगा कि नहीं। किसी चीज को साध्य नहीं मानेगा वो तो ठीक है, लेकिन फिर वो ध्यानाभ्यास नहीं करेगा तो वो चित्त शुद्धि के उपाय नहीं करेगा शायद, तो वो निर्मल आचरण द्वारा अंतःकरण को शायद निर्मल न करे, तो वो श्रवण को साधन समझेगा तो उससे भी विरक्त हो सकता है। यानी सीरियसली जो लोग इन शब्दों को गंभीरता से लेंगे तो वो साधनहीनता की ओर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। और साधनहीनता की ओर जो प्रमुख साधन है वो छूट गए। आसन प्राणायाम छूट गया, पूजा जप छूट गया, क्यों? साधन है। तो ध्यान करने का जो एक नियम लगाया था वो छूट गया, तो साधन है। हम तो साध्य साधन से, हाँ वो विरक्त की बात है। पूजा करते नहीं, ये भी साधन है। जप क्यों करना?
ऐसे भी संत लोग हैं, और मैं बुरा नहीं कहता उनको, उनकी अपनी स्थिति होगी, लेकिन उनको देख के कोई साधारण साधक न चल पड़े। मैंने वो उनसे पूछा जाए तो बोले कुछ भी नहीं करते, नहीं पूजा नहीं आरती कुछ नहीं। तो उनका स्थिति होगी, हमारी उस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जब साधक हो और साधनहीन हो जाए तो बचेगा क्या उसके पास? बचेगा ये कि देह की सुविधा और देह के जो यात्रा में सहयोगी चीज़ें हैं उसको तो हम उपेक्षा कर नहीं सकते। हाँ, अच्छा, समाधि की उपेक्षा भले हो जाए, हाँ, चित्त शुद्धि की उपेक्षा भले हो जाए, क्योंकि वो तो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। जिस चीज की उपेक्षा आदमी कर ही नहीं सकता, आप पकड़ में आता है, तो वहीं पर वो रहेगा। माने देह यात्रा के साधन तो जरूरी हैं, भले ही ध्यान पूजा भले न जरूरी। तो अगर तो रहने का भी कोई स्थान चाहिए, तो भोजन आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तो औषधि की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब ये साधन तो आपको साधन लगते हैं, और आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, पूजा पाठ, जप, श्रवण, स्वाध्याय, बोले ये तो साध्य साधन की परिधि में आता है ना। तो इसलिए ये हमको नहीं चाहिए। क्यों आप इतना उच्चारण शुद्धि पर जोर देते हैं? एक बार आप बोलते हो कि साध्य साधन से विरक्त होना चाहिए, दूसरी तरफ आप हैं हर चीज पर, एक एक चीज पर जोर देते रहते हैं। निश्चित जान लीजिए, जोर देना मुझे बिल्कुल सुहाता नहीं। मुझे बराबर लगता है कि काम खत्म हो, आपको जहाँ पहुँचना हो पहुँचो, वो आपकी अपनी यात्रा है। तो मैं धर्म समझ के बोलता हूँ, और कुछ नहीं। आपका भविष्य आप जानो, उसमें हमें क्या लेना देना है, बस, और कुछ नहीं। तो साधनहीनता का अभिप्राय ये नहीं होता है कि आप जीविका के साधन छोड़ दोगे। कोई नहीं छोड़ सका आज तक। साधनहीन कहाँ होंगे? जो 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 अध्यात्म में आपको ऊपर ले जा सकता था, है ना, वो साधन आदमी छोड़ देता है। ये क्या हुआ फिर? तो ये तो गलती हो गई। साध्य साधन लक्षणों की परिधि में आने वाले चीजों से विरक्त होने में ये तो गलत हो गया। हुआ ना गलत? इसका अभिप्राय ये होता है कि सिद्ध वस्तु को वर्ण किया मन ने, इतनी बात तय है, निश्चित है। अब उस सिद्ध वस्तु की उपलब्धि में, उस सिद्ध वस्तु की निष्ठा में जो आने वाले साधन हैं, उनको साधन के रूप में बड़ी तत्परता से साधक साधन करता है, यह जानते हुए कि एक ऐसी स्थिति आने वाली है जहाँ साधनों से पूरी तरह से मुक्ति हो जाएगी। साधन की पराधीनता से मुक्त होने के लिए साधन को अंगीकार करना होता है। ये कठोपनिषद में आएगा। ये पुरुषगम सिनीतः श्रेयश्च प्रेयश्च
श्रेय और प्रेय दोनों ही पुरुष को बांधते हैं, लेकिन एक है स्वीकृति साधनों की, साधनों से मुक्त होने के लिए, और एक है साधनों से स्वीकृति किसी ऐसे साध्य को पाने के लिए जो अनित्य है और पुनः उसके लिए साधन की आवश्यकता बनी रहेगी। महाराज जी के पास एक बार हम बैठे थे तो वेदांत की महिमा सुनाई उन्होंने, मुस्कुराए, बोले ऐसा कोई सिद्धांत, ऐसा कोई संप्रदाय बताओ जो अपने उपाय का त्याग करने की बात करता हो। जप का त्याग करने वाला संप्रदाय, पूजा का त्याग कराने वाला संप्रदाय, समाधि साधन है उसका त्याग करने वाला कोई संप्रदाय। जिस चीज को साधन रूप से जो संप्रदाय बताता है उसका त्याग करने की बात कभी वो बोल नहीं सकता। आया पकड़ में? भगवद स्मृति का त्याग कौन बोल सकता है? ऐसा कोई संप्रदाय दुनिया में नहीं है जो आपको साधन से मुक्त कर दे। पता नहीं आपको ये बातें बोलने चाहिए भी कि नहीं बोलनी चाहिए, सुन लीजिए, शायद कभी अधिकार हो जाए तो। केवल वेदांत है जो प्रमा का भी त्याग बोलता है। आपको आया पकड़ में? जिस प्रमा की निष्पत्ति उत्पत्ति के लिए सारा प्रमाण व्यापार होता है ना, वेदांत प्रमाण है। उस प्रमाण का फल क्या है? प्रमा। और फिर वेदांत ही कहता है कि वह प्रमा भी नष्ट होनी चाहिए, नित्य नहीं। प्रमा नित्य नहीं होती, लेकिन वह तिरोहित हो जाए, उसकी उपयोगिता नहीं रहती। अविद्या की निवृत्ति करके उसको भी लुप्त होना चाहिए। बोलो कौन है? कौन है ऐसा संप्रदाय जो पूरी तरह से साधन से विनिर्मुक्त करता हो? किसी को जप तो चाहिए ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं, लेकिन जप तो चाहिए, स्मृति तो चाहिए, स्थिति तो चाहिए, अवस्था तो चाहिए। से माने साधन से वह जो साधक है वो हमेशा अनुबंधित रहना है। मुक्ति किधर है? क्या बात करते हो? जब साधक को निरंतर साधन से अनुबंधित ही रहना है तो वो साधक ही रहेगा कि कभी सिद्ध होगा? ये है। तो यहाँ साधन का अंगीकार, बल्कि किसी से ज्यादा तत्परता से साधन करता है वेदांत का विद्यार्थी। क्योंकि उसके चित्त में उसका महत्व मालूम पड़ गया है। लेकिन किस लिए? साध्य से भी मुक्ति पाने के लिए और साधन से भी मुक्ति पाने के लिए। ये बड़ी बात। स्वरूपावस्थान के लिए ये, इसलिए वेदांत के किसी साधक में साधनहीनता नहीं दिखाई देती। अगर वो वेदांत का विद्यार्थी है, साधक है, तो उसको तो एक संध्या बताई जाए तो त्रिकाल करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको जल्दी है, उसको जाना है, पहुंचना है। कहाँ?
ऐसी जगह जहाँ साधन का अभाव है वो क्यों ढीला ढाला प्रयास करेगा? इसको बोलते हैं मंद प्रस्थान। तैयारी है 20 जन्मों की, 20 जन्म में धीरे 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 चलेंगे। पता नहीं अगले जन्म में आपकी वृत्ति क्या होगी, किस तरह के संयोग होंगे, आपके कर्म कहाँ किससे मिलाएंगे, हैं? व्हाट इज द गारंटी? कोई गारंटी नहीं। आप क्या समझते हो ये संयोग जो हुआ है किसी के मिलाने से मिला है? ये तो केवल परमात्मा के बिना ये संयोग कभी किसी की हिम्मत नहीं है कोई मिला दे, किसी का पुरुषार्थ नहीं है, और वो भी क्या अनंत काल के लिए, थोड़े समय के लिए। तो मंद प्रस्थान क्यों करना फिर? साधनहीनता का बिल्कुल भय नहीं होता। जब ये बात किसी के दिल में उतर जाए कि ये साधन ऐसे हैं जो एक दिन हमको छोड़ देंगे, हैं? ऐसी कोई स्थिति क्या अपने स्वरूपावस्थान की ये कहानी है कि जहाँ साध्य भी न दृष्टि के सामने नहीं होगा, न साधन की कोई चिंता। तब फिर उस व्यक्ति का होता है कहाँ आत्मज्ञान में अधिकार, ये बोला है। यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणाद् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार है इति। इसलिए जो साध्य साधन लक्षणात्मक चीजें हैं उनकी श्रुति ने निंदा की है, तन निंदार्थम। तो श्रुति निंदा इसलिए कर रही है क्योंकि सही समझ किसी को आ जाए। निंदा करके पाप कमाने के लिए श्रुति निंदा नहीं करती है, अथवा दंभ करने के लिए किसी की निंदा नहीं करती हो, अथवा निंदा करने का अभ्यास पड़ गया हो, वो नहीं है। तन निंदार्थम, निंदा इसलिए कि एक सही समझ व्यक्ति को आ जाए साध्य के बारे में भी, साधन के बारे में भी, और उससे प्राप्त होने वाली जो छोटी बड़ी चीजें हैं सबके बारे में हैं, एक यथार्थ दृष्टि प्राप्त हो जाए। इसके लिए तन निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। तो पुत्रादि जो भी दुनिया की चीजें हैं उनके प्रलोभन की कहानी कहती है श्रुति। मानो एक विरक्त के सामने वो बारी बारी से वो चीजें लाई जाती हैं, और विरक्त क्या देखता है? उन लाई हुई चीजों में, लाए हुए प्रस्तावों में विरक्त क्या देखता है? सुखा भाव। यही वैराग्य है। नहीं प्रपश्यामि, यही बोलता है वो, यही उसकी महिमा है। तो बोलते हैं नचिकेता उवाच, नचिकेता बोलते हैं कब? जब यमराज ने उनका आवाहन किया। तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीस्व इति उक्त सन्न। ऐसा कहे जाने पर, कैसा प्रयोग है? इति उक्त सन्न माने क्या? ऐसा कहे जाने पर। क्या कहे जाने पर? तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीस्व, हे नचिकेता तीसरा वर मांग लो। ऐसा कहे जाने पर नचिकेता उवाच, नचिकेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या इयं विचिकित्सा मनुष्य लोके, या इयं विचिकित्सा,
या इयम विचिकित्सा माने यह जो संशय है। आपको ध्यान जाता है कि जब हम ऐसा प्रयोग करते हैं वाक्य का तो अर्थ क्या होता है कि कोई चीज हम दोनों को ही मालूम है, उसको याद दिलाने की बोलते हैं। बोले यह जो समस्या है, जो समस्या है बोलने से काम नहीं चलेगा। क्या बोले हैं? यह जो समस्या है। यह जो समस्या है का अभिप्राय है दो आदमी बात कर रहे हों तो इसका अर्थ होगा कि दोनों को ही वो समस्या मालूम है। ये शब्द को समझना जरूरी है। तो या इयम विचिकित्सा, यह जो संशय है, यह जो विचिकित्सा है, कौन सी है भाई? ये मनुष्य माने मनुष्य लोक में एक विचिकित्सा है। किसके विषय में? संशय का विषय क्या है? बोले प्रेते, जो प्रेत हो गया है, मर गया है, तो उसको लेकर के समाज में एक शंका है। कहाँ शंका है? बोले सारे मनुष्य लोक में ये शंका है। शंका और अज्ञान में अंतर होता है। अज्ञान माने कोई जानता ही नहीं बात को। संशय का मतलब हुआ दो पक्ष होने चाहिए उसके, तब उसको बोलते हैं संशय। तभी उसका नाम पड़ेगा विचिकित्सा, नहीं तो उसका नाम विचिकित्सा नहीं पड़ेगा। तो समस्या ये है कि लोग बोलते भी हैं और निर्णय पर भी नहीं पहुंचते। मरे हुए के विषय में ऐसा नहीं है कि लोग बोले नहीं, बोलते हैं। अच्छा बोले हैं तो फिर निर्णय पर पहुंच जाएं। बोले नहीं, निर्णय पर पहुंचते नहीं। वो शंका बनी रहती है निरंतर। बोले अच्छा शंका है तो दो पक्ष होने चाहिए। क्या पक्ष हैं वो? बोले अस्ति इति एके। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, देह छोड़ने के बाद भी जो देह वाला था वो है, वो नहीं मरता, वो मरा ही नहीं, वो है। न अयम अस्ति इति च एके। और दूसरा पक्ष उतनी ही प्रबलता से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। किसने देखा कि देह छोड़ने के बाद देह वाला कोई है, बचा हुआ है? किसने देखा? तो न अयम अस्ति इति च एके। बोले भाई ऐसी शंका है तो इस शंका का निवारण गोष्ठी में बैठ करके कर लो, डिबेट कर लो, हैं? तुम्हारे पास तो अनुमान प्रत्यक्ष दो दो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों से इसको जान लो। बोले ना, ये तो जाना नहीं जा सकता। एक खंभा था, उसके विषय में शंका हो गई थी कि ये भूत है कि खंभा है। रात को तो किसी ने टार्च जलाया और निर्णय हो गया। तो ये किस प्रमाण से निर्णय हुआ? प्रत्यक्ष से, क्योंकि विषय प्रत्यक्ष था। तो उसके विषय में जब शंका होती है तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं। अब ये बात चल रही है देहातिरिक्त आत्मा के विषय में, तो वो चूंकि प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है, इसलिए प्रत्यक्ष की गति नहीं होती वहाँ पर। चलो जी। और इसलिए आज तक मानव जाति ने ये निश्चय नहीं सुनाया कि सच में वो है या नहीं है। आज तक किसी मानव जाति के किसी भी ग्रुप ने उठ के एक सर्वमान्य निर्णय सुना दिया हो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की तो यहाँ गति ही नहीं है। और अनुमान की
तो बोले अनुमान तो प्रत्यक्षाश्रित होता है। आनंद गिरी जी महाराज चुटकी लेते, बोले प्रत्यक्षेण स्थाणु निर्णीते पुरुषः नवा इति, ये पुरुष है कि नहीं है ऐसा स्थाणु में, माने ठूंठ खंभे में एक निर्णय हो जाता है। संदेह अदर्शनात्, जब एक बार निर्णय हो गया तो फिर संदेह बचता नहीं, दोनों मान लेते हैं और वहीं पर जो डिबेट है वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो डिबेट है वो चली आ रही। अगर ये निर्णय हो गया होता तो संदेह का अदर्शन होता, लेकिन यहाँ तो संदेह दिखता है। संदेह अदर्शनात् व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्वे च संदेह दर्शनात्, देहातिरिक्त जो आत्मा है उसके विषय में तो संदेह देखा जाता है। इसलिए न प्रत्यक्षेण निर्णय, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा तो ये निर्णय हो नहीं सकता। बोले तो अनुमान का प्रयोग करो। बोले अनुमान में समस्या है, अनुमान में तो व्याप्ति चाहिए। व्याप्ति का मतलब क्या? अविनाभाव चाहिए, जिसके बिना जो नहीं रह सकता। आप पढ़ चुके हो इसलिए बोल रहा हूं। तो भाष्यकार कहते हैं, ये टीकाकार बोलते हैं, परलोक संबंधी आत्मा च कस्यचित लिंगस्य अविनाभाव अदर्शनात् न अनुमानेन अपि निर्णय इत्यर्थः। बोले जो परलोक संबंधी आत्मा है उसका किसी के साथ अविनाभाव है ही नहीं। आया समझ में? उसका किसी के साथ अविनाभाव नहीं है कि जिसको लिंग जिस लिंग को देख करके तो हम अनुमान कर लें। अविनाभाव दो चीजों में हो तो एक को देखते हैं तो लिंग कहलाती है, और जिसका अनुमान करते हैं वो अनुमेय कहलाती है। ये लिंग परामर्शोनुमानम। तो यहाँ तो उसका कोई लिंग नहीं है। देहातिरिक्त आत्मा का वास्तव में किसी के साथ अविनाभाव नहीं है, न तो उसका कोई लिंग है। और ऐसी दशा में अनुमान के लिए कोई अवसर ही नहीं है। तो चूंकि दो ही तो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, और इसलिए मेरे पास तो दोनों प्रमाणों की इति है जहां तक इस विषय की बात है। तो एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया हम, जब प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही प्रमाण जहाँ पर असमर्थ हो वहाँ पर वेद प्रमाण, आगम प्रमाण, यही प्रमाण होता है। इसलिए नचिकेता कहते हैं, मंत्र देखना, एतद विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम, मैं इसको जानूंगा आपके द्वारा शिक्षित होकर के, अनुशिष्ट होकर के। तो मैं इतना ही जानना चाहता हूँ, वरस्तु में वर्णी यहाँ वराणाम एषः, ये विसर्ग का लोप है यहाँ पर, वराणाम एषः वरस तृतीय। तो इन तीनों वरों में ये हमारा तीसरा वर है। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।